तो थैंक यू वेरी मच प्रणय दोस्त, आपने ज्वाइन किया शॉर्ट नोटिस पे इस बातचीत के सेशन के लिए। बातचीत या बीसी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है अभी 25 सालों में। तो बातचीत के यस। सेशन के लिए आपने ज्वाइन करा। और बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग भी बेसिकली 25 साल के बाद ही एक दूसरे को देख रहे हैं। बीच में कभी कोई ऐसा मौका लगा नहीं कि मुलाकात हो पाए, ड्यू टू वट एवर रीजंस। कभी मतलब शायद सेम एरिया में कभी काम करने का मौका नहीं मिला, या फिर एलुमनाई मीट्स वगैरह में जाने का मौका नहीं मिल पाया कॉमन उसमें। तो आपके जैसे ही मतलब हमारे बहुत सारे साथी हैं, बैचमेट्स हैं, जिनसे मतलब सालों साल मुलाकात नहीं हुई, कई लोगों से 20 साल 25 साल मतलब कॉलेज के टाइम से मुलाकात नहीं हुई, बात भी नहीं हुई। अब तो नाम भी शायद कुछ लोगों के मैं भूल चुका हूँ, अपने भी बहुत यादों के भूल सारे चुका हूँ। बहुत सारों के याद हो गया। यस। तो वही सोच रहे थे कि क्यों ना एक एक शुरुआत करी जाए, कुछ लोगों से बात करी जाए, एक दूसरे के बारे में जाने, और वो चीज़ फिर काइंड ऑफ फ्लोट करें अपने बैचमेट्स में, ग्रुप्स में, जिससे कि एक रिवाइवल हो सके, है ना। और फिर जब हम लोग नवंबर में मिलेंगे, नवंबर एंड में, आई थिंक 20, 21, 22 की डेट्स हैं कॉलेज में एलुमनाई मीट की। 21-22 की था। 21, 22 की सिल्वर जुबली की डेट्स है, तो फिर जब वहाँ पे मिलेंगे तो फिर और बढ़िया इंटरेक्शंस होंगे और बातें होंगी, और बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसी इंटेंट से मैंने सोचा कि हम लोग एक एक करके मिलते हैं, और फिर अपनी खट्टी मीठी यादें कॉलेज के दौरान की, कॉलेज के पहले की, कॉलेज के बाद की जो अपनी जर्नी रही है, या कुछ और भी जैसे भी शेयर करना चाहें, तो उस तरह से है। तो एक बार दोबारा स्वागत है आपका परिणय दोस्त। धन्यवाद वेलकम, धन्यवाद। थैंक यू, प्लीज। वैभव, जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम परिणय गुप्ता है। मैं 2001 मैकेनिकल बैच का पास आउट हूँ। जी। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम लोग एटलीस्ट 25 साल बाद एक दूसरे को देख पाए, और कुछ खट्टी मीठी यादें हम लोग शेयर करेंगे, जो कि शायद हम लोग और भी अपने बैचमेट्स की देखेंगे तो कुछ चीज़ें याद आएंगी। एक मेमोरेबल मोमेंट बनाने के लिए ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है। तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कॉलेज से पहले की बात करें पार्टनर, तो बहुत ज़्यादा यादें तो हैं, बट देखा जाए तो कॉलेज एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था हमारे लिए। हाँ। कॉलेज से पहले हम एक मतलब किसी अपने स्कूल में या अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन्हीं से हम लोग केवल इंटरेक्ट करते हैं। बहुत बड़ा हमारा फील्ड होता नहीं है। नॉर्मली पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं, पढ़ाकू टाइप के बच्चे होते हैं, क्योंकि एक ये रहता है कि भाई कंपटीशन क्लियर करके इंजीनियरिंग में जाना है। हम्म। मतलब क्या बोले कि जिंदगी जीने का एक तरीके से कहूँगा तरीका ही नहीं आता है। बहुत ही लिमिटेड हम्म। सा एक्सपोजर होता है आपका। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ बहुत ज्यादा करते थे। बस स्कूल गए, हम्म। आए, ट्यूशन पढ़ हम्म। लिया, रात को आए, पढ़ा और सो गए। हम्म। अब हमारा जो एंटरटेनमेंट था केवल इसी तक लिमिट था कि फादर मदर जो है कहीं किसी रिश्तेदार के पास ले गए किसी सेरेमनी में, हम्म। या फिर आपने पिक्चर देख ली, या आप इस आसपास के किसी पार्क में, या कोई लेटर से हम तो हरिद्वार में रहते थे तो मसूरी वगैरह घुमाए। दैट वाज ऑल अबाउट अवर लाइफ। बट लिटरली कहूंगा कि कॉलेज ने जिंदगी जीने का, देखने का मतलब नजरिया ही चेंज कर दिया। वहां गए, एक अथाह समुद्र था नए दोस्तों का। पहली बार लगा कि एक कमरे में 3 लोगों को रहना है जो तीनों एक दूसरे को नहीं जानते। सही तो बात है। मेरे बैचमेट थे रोहित चौहान और देवेश तिवारी। हम तीनों ट्रायंगल के 3 कोने। तीनों की पर्सनैलिटी एकदम बिल्कुल डिफर। कोई पढ़ रहा है तो कोई बकचोदी में मस्त है। किसी को सोना है तो किसी को उसी टाइम जागना है। किसी को लाइट से तकलीफ है, किसी को बिस्तर की आवाज से तकलीफ है। बहुत सही। तो मतलब बहुत ही खट्टी मीठी यादों के साथ शुरू हुआ हमारा कॉलेज का सफर। और मैं भूल नहीं सकता उस बात को कि हमारे साथ त्रिपाठी मणि मणि साहब वो थे हमारे हमारी सर हॉस्टल के हमारे ऊपर। डीन भी थे और डीएसपी वार्डन भी थे, हाँ। और डेली शाम को 5 बजे के बाद सीनियर्स लोग आते थे। हम हाँ। लोगों का बुलावा आता था कि भाई इस रूम से उसको बुला लाओ। हाँ। मोस्टली लोग कोशिश करते थे अपने शहर वालों को बुला ले। हम्म। तो उसके बाद हम बैठते थे, नई नई चीजें सीखी, 90 कैसे मारते हैं, मालवी एंथम क्या है ये सब। बट कुछ भी कहो, उस टाइम शायद थोड़ा सा घबराहट थी, पहली बार एक्सपोजर था। बट आज जब इस सबको याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वो भी क्या दिन थे। सही बात है।
आज ज़िंदगी इतनी मशरूफ़ हो गई है, इतना भाग-दौड़ में लगे हुए हैं, ज़िंदगी की परेशानियों में बहुत ज़्यादा मतलब लेटर से हर एक आदमी उलझा हुआ है। फैमिली, प्रोफ़ेशनल हर फ्रंट पे हम लोग बहुत व्यस्त हैं। हुँ, बट उस समय देखा जाए तो कोई लायबिलिटी नहीं थी आपके ऊपर, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, मोर और लेस हम लोग सब फ्री थे। हुँ, ये भी नहीं पता था लाइफ़ में कि क्या करेंगे आगे जाके। बहुत ज़्यादा मतलब एम्बिशियस भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं थी अपने गोल को लेके। हुँ, बस ये था कि भई जर्नी है, अच्छे से करनी है। हुँ, तो लोग बिल्कुल मिलते सही। थे, बात करते थे आपस में, ऐसी दोस्ती की शुरुआत होती है कि हम लोग एक-दूसरे की पर्सनैलिटी को समझें, एब्ज़ॉर्ब करें। अब मैं बताऊँ हमारे बगल में 3 कंप्यूटर वाले रहते थे। आप शायद कंप्यूटर से ही हैं ना? हाँ, हाँ, मैं तो कंप्यूटर साइंस से हूँ। मेरे बगल में नौटियाल था, समीर था और अंकुर था। ये अच्छा, 48 में थे, हम 49 में थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल ही नैनवाल ज़मीन-आसमान नैनवाल का की फ़र्क। बात कर रहे हो ना? केसी नैनवाल? नैनवाल नहीं, उनियाल, उनियाल जो हाथ अच्छा, देखता था। उनियाल, उनियाल। हाँ, हाँ, देहरादून से। समीर, उनियाल देहरादून और से तीसरा कौन? उनियाल, अंकुर और समीर गुप्ता, अच्छा, अंकुर। हाँ, तीनों पढ़ाकू। तीनों पढ़ाकू। समीर बस इलेक्ट्रॉनिक्स में था, लेकिन हाँ, तीनों सेम नेचर के और सिमिलर हाँ, से हाँ, और हाँ। पढ़ाकू। समीर से इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले मुलाकात भी हुई। मैं अच्छा। पिछले 2-3 साल पहले जब ग्रेटर नोएडा गया था, वो मुझसे मिलने भी आया था, ओह! अच्छा, वहीं बहुत पे बढ़िया। ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया था। लोग शाम को बैठ के गप्पे मारते थे, बात करते थे, किसी की जर्नी कैसी है, किसी की लाइफ़ कैसी है, हुँ, किसके क्या शौक है, हॉबीज़ क्या है। हुँ। जैसे उनियाल का पता चला वो हाथ देखने में बहुत माहिर है, हुँ, तो पहले हुँ, भीड़ लग हुँ। गई, लाइन लगी हुई है, भई हाथ देख दो, क्या ये इसका होगा? हीरो था वो। हाँ, गर्लफ्रेंड बनेगी, नहीं बनेगी, लाइफ़ में आगे क्या होगा, जॉब क्या लगेगी? बहुत ही क्लासिक फेज़ था वो हमारा। एक बात अच्छी थी कि हमारी रैगिंग में ना कुछ फिज़िकल नहीं हुआ एज़ सच। हुँ, कोई भी बंदा परेशान नहीं हुआ, किसी ने भी कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया। तो हुँ, जब वो वाला फ़ेज़ खत्म हो गया था, हम लोग को दूसरे हॉस्टल में बुलाया जाता था शाम को। हुँ, बट यूजुअली वो ग्रुप में था और कोई भी मतलब फिज़िकल नहीं था, तो थोड़ा-सा हल्का-सा एक्सट्रीम बिहेवियर तो था, बट कभी भी ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि कोई बंदा डिप्रेशन में चला गया, हुँ, परेशान हो गया, कॉलेज छोड़ गया या फिर जैसे हुँ। हमने सुना है बाद में काफ़ी केस भी हुए, पुलिस केस भी हो गए थे 1-2 हाँ, हमारे हाँ, कॉलेज हाँ। निकलने के बाद से। हाँ, हमारे टाइम में तो काफ़ी कंट्रोल था। इनफैक्ट हमारे समय से कुछ समय पहले थोड़ा ज़्यादा गवर्नमेंट के लॉज़ भी बड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो हमें उसका फ़ायदा मिला। तो हम बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब एक्सपोज़र हमारा काफ़ी रहा और वर्बल तो काफ़ी हुआ था। जैसे आप बता ही रहे हो कि वीएस से भी बुलाए जाते थे, या फिर सेकंड ईयर में जब हम किसी हॉस्टल में गए तो वहाँ के जो सीनियर्स थे वो काइंड ऑफ री-रैगिंग काइंड ऑफ करते थे, है ना? तो वर्बल था, उसमें भी मिक्स होता था, कोई जो है ज़्यादा एग्रेसिव है, कोई जो पैसिफाई कर रहा है ना? हाँ, सही नॉर्मली है। मैंने देखा सिटीज़ टाइप के ग्रुप बन जाते थे कि इलाहाबाद का हाँ। ग्रुप है ये लखनऊ का ग्रुप है, ये हुँ, कानपुर का ग्रुप है जी। हुँ। तो उस तरह से थोड़ा ज़्यादा था। हमारे 3 सूद ब्रदर्स आए तो वो एक एचपी हाँ। का ग्रुप बन गया। करेक्ट, सूद ब्रदर्स, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया फेज़ था। मतलब कॉलेज का हर साल अपने आप में मतलब नई यादें लेके आया। हाँ, खाने-पीने का सैटरडे को अगर आपको ध्यान हो सैटरडे को मेस नहीं चलती थी सेकंड हाल्फ में। हाँ, तो बस में जाते थे फिर, बस हाँ, में तो हम लोग ऑर्डर बस में बनाया। 5 बजे जाते थे, रात को 8 बजे साढ़े 8 बजे लौट के आते थे। और कई बार ये होता था कि चलो बाहर नहीं जाना तो हम लोग घर वहीं पे कुछ बना लेते थे। मैगी ले आए, हाँ, चावल ले आए, कुछ वहीं पे खा लिया। नहीं तो हाँ, सामने अपना जमुना वाले के यहाँ चले गए, हाँ, छोले-समोसे खाए आए हाँ, या ब्रेड पकौड़ा खा लिया, चाय पी ली। हाँ, बट कुछ भी कहो पैसे जेब में भले ही नहीं थे बट ज़िंदगी में मज़ा बहुत आया। हाँ, ये तो है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा मज़ा तभी है लाइफ़ में जब आपके पास पैसे ना हो। सही कह रहे हो, बहुत जब बड़ी पैसे आ बात है जाते हैं तो एक्चुअली ये। आदमी एक सेल्फिश अपने हाँ, उसमें फँसा रह जाता है। हाँ, वो लाइफ़ की छोटी-छोटी खुशियाँ एन्जॉय नहीं कर पाता, उसकी वैल्यू ही नहीं कर पाता शायद। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखा जाए तो हम लोग कॉलेज में कितना फ्रीली मिलते थे। अब ऐसी हालत आ गई है कि शायद 4 या 5 लोगों को पर्सनली जानते हैं। हाँ, बाकी आप बस ग्रुप पे या तो चैट हो रही है या फिर आधों के जैसा आपने कहा नाम भी भूल गए लिटरली। हाँ, अब ऐसा लगता है कि किस बाइक को जाएँगे सबसे पहले तो नाम पूछने पड़ेंगे लोगों से, कि यार नाम क्या बता दे भाई? कौन-सी ब्रांच में था? फिर कुछ शायद थोड़ा मेमोरी स्ट्राइक करेगी हाँ, हाँ, हाँ। इनफैक्ट अब तो वो फेज़ आने वाला है थोड़ी देर में कि मेमोरी भी थोड़ा धोखा देना शुरू कर देगी, 50 के बाद। सही कह रहे हो। तो हो सकता है फिर यही वीडियोस जो, अगर भगवान ने चाहा तो, टारगेट तो है कि कम से कम 100 जो हमारे बैचमेट्स हैं जुड़े अगले 4-5 महीने में। और अगर हम लोग इसके माध्यम से ही एक दूसरे को दोबारा से जानेंगे, बेहतर जानेंगे, तो जब मिलेंगे तो शायद पहचान लेंगे कि हाँ भाई, ये वो हैं, ये वो हैं, ये उस हॉस्टल के थे, ये वाकया हुआ। देखते हैं क्या हाँ, होता है। सही बात है। हम्म।
अब मैं तो जैसे बीएस से निकल के फिर एसएन में चला गया था। अच्छा, एसएन तो एसएन का पढ़ाकू स्ट्रक्चर, पढ़ाकू लोगों का हुआ करता था। हाँ, पढ़ाकू क्या, किस्मत खराब वालों को होता था। नंबर वन was सुभाष, नंबर टू was रमन, और हाँ। जो बचे कुचे वो एसएन में। हम लोग को तो यही याद है कि भाई सुभाष वाले नंबर वाले, रमन वाले ठीक है, और एसएन वाले कंडेम्ड हो गए यार, ये वहाँ पढ़े रहे साइड में, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन विंग बन जाती थी, ये कंप्यूटर हाँ विंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स विंग है, ये ऐसी विंग है, ये वैसी विंग है। हाँ। पर खैर अपने मजे थे। फायदा ये था एसएन का कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था, बीच में हम्म, काफी प्ले एरिया था, तो लोग इकट्ठे होते थे, शाम को क्रिकेट खेलते थे। हम्म, मतलब कोई भी अगर कहीं भी चलता था तो सही पूरे बात है। हॉस्टल से वो दिखाई देता था। बिल्कुल बीएस जैसा ही डिजाइन था। बीएस और एसएन बिल्कुल सेम हाँ, थे। बिल्कुल सेम डिजाइन था, तो वो बहुत फायदा था हमको। दूसरा फायदा ये हुआ कि घटिया खाना, जिसके लिए हमने ऑलरेडी पैसे शायद एडवांस में दिए थे फर्स्ट ईयर में, और टॉर्चर होकर खाना पड़ता था। बाद में वो टिफिन सिस्टम शुरू हो गया था, दो हाँ तीन वेंडर थे जिससे आप मंगा सकते थे, हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा स्लाइटली बेटर खाना शुरू हो गया था हम लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट खैर वही सब यादें बनी। मतलब एक एक हमारे जो विंग के बंदे थे, एक सबसे बड़ी फैसिलिटी अगर आपको ध्यान हो, वार्ड बॉय की वार्ड थी। बॉय, बिल्कुल बिल्कुल, वो यूनिक है, पता नहीं कहाँ है या नहीं। और उस जमाने में, अब तो हाँ शायद होता हो हाँ। गोरखपुर में उस टाइम हम लोग राजा टाइप्स थे बिल्कुल एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो तो किसी को सामान मंगाना है, किसी को कपड़े धुलवाने, प्रेस हाँ। करवा, कुछ भी करवा लो उससे बेचारे से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बड़ा मेहनत से तो काम करते थे वो लोग, मतलब जिनसे भी हमारा वास्ता हुआ, बड़े मेहनत से काम करते थे। बीएस में तो एक वार्ड बॉय जो था काफी सीनियर था, वो तो खैर थोड़ा नोटोरियस सा था, मतलब थोड़ा सा वैसा था, ललई नाम था उसका, पता नहीं। लल्ले। ललई काफी वैसा था, मतलब वो झाड़ने वाला था, मतलब बाऊ बाबू 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 बोल के झाड़ता था वो लड़कों को, लड़ाई था वो। तभी भी 50 55 60 साल के आसपास होगा, तो वो काफी खतरनाक था। उसके बाद फिर हम लोग रमन में आए थे, मतलब मैं रमन में गया था, तो रमन में वार्ड बॉयज ठीक मिले हमें। और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में तो कॉमन हमारा एक सिंगल हमारा ही रूम था बेसिकली, सिंगल रूम था। सिंगल रूम मिल जाता था देर टाइम हाँ हमको। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो एसएन में तीनों साल एसएन में रहे परिणय। मैं तीनों साल ही एसएन में रहा। हाँ। तो सेकंड ईयर में तो मुझे और रोहित अग्रवाल को एक कमरा मिला था। अच्छा अ, ये डबल सीटिंग अरेंजमेंट था। अच्छा अच्छा। थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में तो खैर सिंगल रूम मिल गए थे हम लोग ओके को। ओके ओके। बट रूम की कंडीशन खराब थी, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। जो रूम थोड़ा टॉयलेट के आसपास हुआ करते हुए, सीपेज वगैरह के इशू बहुत थे। हाँ ये तो है, ये तो है। मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुअर तो था ही खैर उस साइड। हाँ 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 बट ये कि हम लोग उस टाइम उस सब, मतलब ध्यान ही नहीं देते थे उन सब हाँ चीजों पे, हाँ वैल्यू नहीं थी वो सब चीजों हाँ की। हाँ, सही बात है, मतलब हम जहाँ से आए थे, मतलब हमें बहुत बहुत ज्यादा ऐसा बुरा नहीं लगता था एक्चुअली। हाँ, हाँ। हम लोग की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। रिक्वायरमेंट थी नहीं, कोई खास नहीं थी। अब मुझे बीएस का याद आ रहा है कि जो हमारी साइट में मैं G26 में था, तो बीएस में क्या था कि जो क्या बोलना चाहिए, जो जो वार्डन का जो ऑफिस था बीएस में, उसके बाद G1 से G10 था, फिर हाँ, G11 से G20 था, फिर स्टेयरकेस था, यस यस। 21 से आपका लेकर सामने 30 वाला तक। हो गया एकदम गेट से हाँ एकदम। बिल्कुल, सामने वाला तो 31 से 40 था, क्योंकि 80 थे जी में। तो मेरा अच्छा। G26 था, तो लेकिन हमारे साइड का जो वो था ना, बाथरूम वगैरह वॉशरूम वगैरह, इतना मतलब बहुत ही बेकार था। नहा तो सकते थे लेकिन बाकी कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैं तो बल्कि G11 G10 के आसपास वाला, यहाँ वहाँ पे मयंक मिश्रा, विशेष सत्यम और नितेश अच्छा गौतम, अच्छा। वो लोग वाला जो था, वो थोड़ा बेटर था। अच्छा वहां जाते थे फर्स्ट ईयर में यार, बहुत बुरा हाल था। लेकिन हाँ, सही बात है। फिर भी ये कि मतलब रिक्वायरमेंट्स हमारी बिल्कुल बेसिक थी, कुछ देखा ही नहीं था, है ना, कुछ देखा एक्चुअली ही नहीं पहला था। कॉलेज एक्सपोर्ट होता ही नहीं था। हाँ सबसे खराब जो आज तक याद है वो खाना ही था। हाँ लिटरली खाना तो ऐसी रोटी और वो सब्जी देता था, लगता था यार हाँ। ये छोड़ ही दे, भूखे रह जाए तो ये अच्छा है। पेमेंट हम एडवांस में कर चुके थे, कुछ कर सकते नहीं थे। हाँ, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में करेक्ट। बाहर से अलाउड नहीं था, खाना बिल्कुल खाना खाना बिल्कुल वही खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान दास की हमारी तो टिपिकल मैस, भगवान दास की मैस हुआ करती थी, पता नहीं वहाँ पे एक या दो ऐसी मैस थी। ऐसी कुछ था। दो लड़के नाम थे तो याद उसके, नहीं है। और दो नेपाली असिस्टेंट्स थे। भगवान दास की मैस थी, और बड़ा खराब था। तो कई बार शिकायत भी हुई थी, मुझे ऐसे याद आ रहा है। तो आरडी पांडे सर भी हमारे शायद वार्डन थे किसी समय में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे ना आरडी पांडे जी, जो पीछे रहते थे हाँ बीएस के। तो वो हाँ। भी आए थे, और उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि भाई इससे बेहतर नहीं हो पाएगा, 10 रुपए में, 9 रुपए में, ऐसी कुछ था उस वक्त का एक मील का रेट। और 4 रुपए में शायद जो शाम का नाश्ता मिलता है या सुबह का नाश्ता मिलता है, इससे बेहतर नहीं हो पाएगा। कुछ समय के बाद जो है, जैसे आप बता रहे हो कि कुछ एडवांस ले लिया था ना बेसिकली पैसा,
तो उन्होंने आके बोला आखिरी है टाइम कुछ का कुछ समय एडवांस के में। बाद जो है फिर आप जो है कहीं से मंगा सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। तो हमने कहा चलो ठीक है। ये तो है। और वो हम लोग इकट्ठे होके एक ग्रुप में बिल्कुल लाइन लगा के जाते थे और शाम हाँ। को एक लाइन लगा के आते पहला महीना तो थे। ऐसे ही रहा था मेरे ख्याल में, एक आध महीना। और आधे घंटे बाद वो शुरू हो जाता था प्रोग्राम, जिसमें हाँ। त्रिपाठी साहब बड़ी साहब नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाते थे हाँ। और लोग आते थे बुलाते थे। और हम लोग वो नीचे वो जो एक प्लेटफॉर्म था उसमें नीचे हाँ। बैठ के ऐसे करके बैठे रहते थे, आप भाई नाम बताओ। सही बात है। तो आपको तो एफ और फोर्टी। फिर आके एक्सपीरियंस शेयर होते थे, यार उसने ऐसा करवाया, हाँ। उसने ना माधुरी दीक्षित पर कोई गाना बना दिया हाँ। और उसने उसने बोला ये सब याद करो, कल सुनाना होगा तुमको दोबारा से। रूम सीनियर्स रूम फादर्स, वो शुरू में बड़ा हाँ, यस, बड़ा गाली देते थे और स्ट्रिक्ट रहते थे, उसके बड़ा बाद लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत था। सपोर्ट करते थे बाद में। हाँ, उन्होंने गाली देना सिखा दिया था बढ़िया से। उस टाइम तो मैं यही ख्याल था कब हम सेकंड ईयर में जाएंगे, कब हम अगले वाले को ठोकेंगे। सही बात है। सही है, बहुत बढ़िया रहा। तो कभी कॉलेज जाने का मौका लगा उसके बाद फिर? यार मेरा ना एक बार मौका लगा, अच्छा। दैट वाज अनफॉर्चुनेट। हुआ क्या कि अ, मैं कॉलेज से निकला तो मेरा ना एचसीएल पैरो में थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा सा। मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या पता थोड़ा बेटर हो। अगर आप आइए बस। बीच में ना वो थोड़ा सा, मैंने अपना वीडियो ऑफ करा है। अब मैं दोबारा अच्छा, आवाज ऑन। आ रही है वैसे आपको? अब आवाज आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ना लैग आया था जब आपने एचसीएल पैरो की बात करी थी। मैं समझ गया आपका कैंपस प्लेसमेंट। हाँ बताओ प्लीज प्रणय। एचसीएल पैरो सिस्टम्स में हो गया हम्म। था, बट वो अगर आपको ध्यान हो रेफर हो गया था। तो हाँ फिर से चली गई आवाज। मैं अपना वीडियो ऑफ करता 2001 हूँ। हम्म। था। हम्म। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, केवल वीडियो आ रहा है। एक काम करते हैं मैं इसको ना रिकॉर्डिंग को तो रीस्टार्ट रीस्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग को।